इधर ध्यान दो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स के हम लोगों ने दो केसेस बेसिकली देखे थे। पहला तो देखा था जब ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है, किसके बेसिस पे, इनकमिंग पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इनकमिंग पार्टनर्स का जो कैपिटल है, नया पार्टनर कैपिटल मान लो कितना है, 50,000 रुपये है, और वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, टोटल कैपिटल निकालने के लिए रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे उसके शेयर को। तो मतलब जो भी उसका शेयर है, 50,000 उसका क्या था, शेयर था, तो 50,000 का हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल 5/1 कर देंगे। तो कितना आ गया, 2.5 लाख रुपये क्या हो गया, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म हो गया। कितना हो गया, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म 2.5 लाख रुपये हो गया। देखो रेसिप्रोकल कर दिए तो टोटल कैपिटल, और उसको हम क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे 12:8:5 में। तो 12:8, 1/20 और 1/28। अब इनका बैलेंस कितना मेंटेन करना था, क्लोजिंग बैलेंस इनको 1/20 और 1/28 इनको मेंटेन करना चाहिए था। कितना मेंटेन करना चाहिए था, 1,20,000 और 80,000 रुपये, सॉरी, मेंटेन करना चाहिए था। जबकि इनके पास था कितना बैलेंस, 1,28,500 का और 2,22,500 का। तो ये जितना पैसा एक्स्ट्रा था इसको क्या करेंगे इन लोग, टू बैंक करके विड्रॉ कर लेंगे, और अगर डेफिसिट पड़ता तो वो लेके आते। अब ये क्या है, कई बार कुछ समझ में आता नहीं, सर ये हो क्या रहा है, कहाँ से चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्या एडजस्टमेंट चल रहा है। तो आइए इसको हम क्या करते हैं, आराम से धीरे धीरे समझते हैं। इसी केसेस को हम धीरे धीरे समझते हैं। आज की क्लास में हम एडमिशन के एडजस्टमेंट, साथ में रिटायरमेंट के एडजस्टमेंट भी अभी देखते जाएंगे। एक केस बस ऐड हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन पढ़ो, इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम इसका एडजस्टमेंट देखेंगे अभी। अरे यार ये कहाँ से आ गया, बहुत तकलीफ है। अब बेटा ये क्वेश्चन देखो, आप सभी को दिख रहा है ये क्वेश्चन, हाँ। तो अगर बना सकते हो तो ये क्वेश्चन बना लो, या फिर सिर्फ ऐसे ही देख लो, एक बार समझ लो, बनाना बाद में, रुको पहले समझ लो बस। देखो क्या बोला है यहाँ पे, मैं एडजस्टमेंट्स के बारे में पढ़ रहा हूँ बेटा। यहाँ पे बोला है कि भरत जो है वो 1/5 शेयर ले रहा है। भरत कम्स फॉर 1/5 शेयर्स, भरत आ रहा है 1/5 शेयर्स के लिए, और वो ला रहा है 1/5 ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण का 1/5 कंबाइंड कैपिटल ला रहा है। बहुत ध्यान से देखना बेटा क्या बोल रहा है, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो हर पेन से हाईलाइट कर देना चाहिए। ऐसा लाइन है ये, अभी कुछ दिखेगा नहीं ज़्यादा हाईलाइट हो गया। 1/5 ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड लक्ष्मण, मतलब क्या समझते हो, मतलब राम और लक्ष्मण के कंबाइंड कैपिटल का। अब राम और लक्ष्मण का कैपिटल तो सर हमको यहाँ पे 4 लाख और 2 लाख 6 लाख दे दिया है। इस 6 लाख रुपए का हम क्या करते हैं सर, 6 लाख रुपए का 1/5 कर देते हैं, तो वो आता है 1,20,000 रुपये। तो 1,20,000 रुपये लेके आ रहा होगा, हम मान लेते हैं। ना भाई ना 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 ना, क्यों क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पे ना जब भी कंबाइंड कैपिटल लिखेगा ना, तो आप मतलब समझना एडजस्टेड कैपिटल। क्या समझना, मतलब बोलो ना रे, क्या समझना, एडजस्टेड कैपिटल। कैपिटल। अब ये तुम बोलोगे ये इस साल ऐड हुआ है, नया 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 ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये एडजस्टेड कैपिटल जो है ना, ये एडजस्टेड कैपिटल का मतलब क्या होता है, एडजस्टेड कैपिटल का मतलब होता है सर, इसका अगला फोटो हम बना देते हैं। ये जो सर यहाँ जो क्लोजिंग बैलेंस आता है ना सर, ये राम लक्ष्मण और नया पार्टनर जो आए थे उनको, तो ये जो राम का और ये जो लक्ष्मण जी का जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, टू बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब सारा बैलेंस में क्या करके प्लस करके ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे रहता है, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, उसमें बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, प्रीमियम फॉर गुडविल, इन सबको बांटने के बाद मान लो ये था 1 लाख, ये भी था कितना 1 लाख, ये था 20,000, इक्वल पार्टनर थे 20,000,
ये था 10,000 और ये भी था 10,000 और ये था रिवॉल्यूशन प्रॉफिट भी 10-10 मान लो। और ये था 6,000। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ना, तो 6:4 का रेशियो, 3:2 का रेशियो था। 6,000 और 4,000 और हम राइट ऑफ करते हैं ओल्ड रेशियो में। ये तो सेक्रीफाइसिंग बढ़ गया प्रीमियम, बाकी को हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं ओल्ड रेशियो में। तो क्या नाम है, टू गुडविल। कौन सी वाली गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल, ओल्ड गुडविल, जिसको हम क्या करते हैं, बुक से राइट ऑफ करते हैं, बुक से हटा देते हैं। तो ये गुडविल थी हमारी कितने की, 50,000 की, तो 25,000 और 25,000। ऐसे ही फिक्टिशियस एसेट्स भी हो सकते थे। तो अभी मेरे भाइयों क्या करो, इनका टोटल कर लो, टोटल करो, टोटल कितना हो रहा है। ये हो गया 1,20,000, 30,000, 40,000, 1,40,000, 1,46,000। 1,46,000 में से कितना हटा दो भाई, ओए ओए, 146 से 25 हटा दो तो कितना बचा, 1,21,000। इधर कितना हो गया, 1, 20, 30, 40, 44, 1,44,000। उससे 25 हटा दो तो कितना बचा, 1,19,000। तो भाइयों हमको क्या करना है, इन दोनों के कैपिटल को कंबाइन करना है। ये कैसे कैपिटल हैं, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। इसी एडजस्टेड कैपिटल का कितना आ रहा था ये टोटल, 1,21 प्लस 1,19, 1,21 प्लस 1,19, 2,40, 2,40,000 रुपये का ना हमको नया पार्टनर का शेयर था। कितना शेयर के लिए आया था बबुआ, 1/5 शेयर के लिए आया था। तो 2,40 का 1/5 शेयर अगर फ्यूचर प्रॉफिट में ले रहा है कौन, न्यू पार्टनर, तो सी का कैपिटल कितना हो जाएगा, सी कैपिटल विल बी 2,40,000 का 1/5 कितना होता है बेटा, 58,000, 58,000 रुपये। ये इसका क्या आ गया, सी का कैपिटल आ गया 58,000। तो इसको हम कहाँ पे लिखेंगे, 48 ठीक है 48,000 हम कहाँ पे लिखेंगे बेटा, बाय बैंक वर्किंग नोट नंबर 1, ऐसा लिख करके इसके में डाल दो कितना, 48,000। और ये इसका टोटल बैलेंस आ गया और ये इसका क्या बन जाएगा बेटा, क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा। ये केस नंबर 3 था। क्या था, केस 3 बोल सकते हो, हालांकि ये कोई केस नहीं है, क्वेश्चन में खुद मेंशन किया हुआ है, इसको केस 3 नहीं बोल सकते, पर मानना चाहो तो मान सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि भाई टोटल कैपिटल नहीं निकालना है, कंबाइंड कैपिटल बस ले लो राम और लक्ष्मण का, उसका 1/5 दे दो, ऐसा। अच्छा बेटा सुनना, हमने तो हाइपोथेटिकल अमाउंट ले लिया था। हमने क्या ले लिया था, हाइपोथेटिकल अमाउंट ले लिया था। रियल क्वेश्चन में इसका आंसर क्या है वो देख लो। ये देखो क्वेश्चन में इन लोग का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, 4 लाख और 2 लाख रुपए। क्या वही 4 लाख और 2 लाख बैलेंस जो इन लोग का है, ये देखो 4 लाख और 2 लाख का, तो वही 4 लाख 2 लाख का बैलेंस यहाँ पे लिखा हुआ है क्या बेटा, देखो तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखा है, ठीक है। इसके बाद बेटा हम लोग को क्या बता रहा है, ये पार्टनर्स का रेशियो कैसा था, 2:2:1 था न्यू रेशियो, ठीक है। ओल्ड रेशियो के बारे में कुछ बोला है क्या, हाँ इक्वल रेशियो बोला है, देखो इक्वल रेशियो। और हम लोग को क्या दे दिया बेटा, जनरल रिजर्व दे दिया है 80,000 का, ठीक, जो हम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। और पुरानी गुडविल है बेटा, ये जो बैलेंस शीट में दी ना, इस गुडविल को हम क्या बोलते हैं, एग्जिस्टिंग गुडविल या ओल्ड गुडविल। इसको बुक से क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं, ठीक है भाई। तो अभी जनरल रिजर्व और यही बस दिखा है मेरे को। तो बेटा ये देखो गुडविल को हम बुक से क्या कर दिए, राइट ऑफ कर दिए, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दिए।
और जनरल रिजर्व को भी हमने कैसा कर दिया, इक्वली बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब जनरल रिजर्व था क्या 80,000 का था क्या जनरल रिजर्व, हाँ, बटा कम क्यों है, कुछ होगा क्वेश्चन में, देखते हैं पढ़ते हैं। बाकी गुडविल तो पूरा बटा है ना 40,000 का, हाँ ठीक है। अब एक बार पढ़ लेते हैं, एडजस्टमेंट में थोड़ी कुछ दिया है। ये देखो बोला है 10% पीआईडीडी डेटर्स के कहाँ से बनाना है, आउट ऑफ जनरल रिजर्व से बनाना है, बोला है आउट ऑफ जनरल रिजर्व से। अब भाई डेटर का 10%, डेटर कितना है देखो तो, डेटर है 1/20 का, 1/20 का 10% मतलब 12,000 जनरल रिजर्व से बनेगा, रिवैल्यूएशन में मत डालना, इसलिए देखो रिवैल्यूएशन में जा भी नहीं रहा होगा इसके आंसर में। अब इसका आंसर का रिवैल्यूएशन है क्या हमारे पास, ये देखो है, देखो रिवैल्यूएशन में तुम बोलते अरे भैया वो बेड डेप्थ नहीं आया, मतलब वो प्रोविज़न नहीं आया, वो प्रोविज़न जो हम बना रहे थे वो यहाँ पे नहीं आया 12,000 का। अरे बाप रे क्यों नहीं आया, अरे भाई अंग्रेजी पढ़ो ना, क्यों नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि वो कहाँ से क्रिएट किया गया था, जनरल रिजर्व से क्रिएट किया गया था, इसलिए नहीं आया। क्वेश्चन में सब लिखा रहता है रे, बुद्धि दौड़ाओ, हर बार नया पॉइंट आ जाएगा तो क्या अटक के आ जाओगे क्या एग्जाम में, थोड़ा तो बुद्धि लगाना पड़ेगा ना। तो भाई 80,000 में से कितना चला गया, 12,000 चला गया, और बैलेंस शीट में आएगा 12,000, या तो डेटा से माइनस करके या तो लाइबिलिटीज साइड, एक ही बात है। इधर कितना बचा भाई, 80 में से 12 गया तो बचा कितना 68,000, उस 68,000 को बांट लो तो 34, तो ऐसे बटा था भाई वो 34। ठीक है, और प्रीमियम फॉर गुडविल, तो प्रीमियम फॉर गुडविल तो पता ही है क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो तो क्या बोला है, आउट ऑफ 60,000 कितना ला रहा है, 40,000 ला रहा है, तो हम तो उसका टेटुआ दबा के पैसा लेंगे पूरा 60,000, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलता है, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड है इक्वल पार्टनर, न्यू कितना है 2/5, 2:2:1, तो सेक्रीफाइस आ गया कितना 1:1 का ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखो भाई खुद सैंपल पेपर अपने आंसर में निकाला है ओल्ड सेक्रीफाइस न्यू, क्योंकि वो कंफ्यूजन हो जाता, दिक्कत हो जाता, तो भाई एक बार निकाल के चेक कर लो, कई बार क्या है ना अलग अलग आता है, और एग्जाम में मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि अलग अलग फंस जाए, 1-2 साल से नहीं फंसा है पर उसके पहले 1-2 साल फंसा है, फिर 1-2 साल नहीं फंसा था, मतलब वो कुछ भी होते रहता है। इस बार चांसेस है कि भाई हो सकता है आपका इक्वल ना आए, तो 2 मिनट लगता है, निकाल के चेक कर लेने, जितनी तो आंसर गलत हो जाएगा। अब उतना ही आता है तो किस्मत उसकी, मान लो अलग हो गया तो तुम्हारा निकालने का फायदा हो जाएगा ना। तो भाई प्रीमियम फॉर गुडविल का देखो भाई, प्रीमियम फॉर गुडविल का 40,000 का बराबर बांट दिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, और जो 20,000 था हम तो बोले ना टेटुआ दबा के लेंगे, प्रीमियम का पैसा 60,000 लेना था, तो हम उसके करंट अकाउंट से ले लिए। यहाँ तुम कैपिटल भी लिख सकते थे, पर कैपिटल इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि एडजस्टमेंट ही निकालना है उसके पार्टनर के बैलेंस का, हाँ क्योंकि पार्टनर्स के अभी खुद पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस ही निकालना है, क्योंकि खुद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है ना, इसलिए उसको करंट डाल दिया। बोले अच्छा नहीं लगता यार अभी तो एडजस्टमेंट निकाल रहे हैं, अभी यहीं डाल देंगे कोचड़ो मोचड़ो हो जाएगा, तो करंट लिख दिया हमने। और बेटा रिवैल्यूएशन में हमको आ गया था लॉस, ऊपर में देखो, ये देखो ये रिवैल्यूएशन का लॉस, ये इधर से लॉस, इधर से इत्थे इधर आ गया। और बेटा ये बच गया क्लोजिंग बैलेंस, अब इन दोनों को जोड़ लो, यही क्लोजिंग एडजस्टेड बैलेंस है, 434 और 234 कैसे आया था, इन सब का टोटल कर लिया, इधर लिख दिया, इससे माइनस कर दिया तो इतना आ गया। अब इन दोनों को प्लस कर लो, कितना होता है 434 प्लस वो ये किया हुआ है, ये किया हुआ है, हाँ अगर हम नहीं भी करते ये देखो ये वैसे टोटल किया। अब उस 668 का वो कितना लाएगा, तो 668 का 1/5 कितना होता है, बोलो ना रे बाकी लोग भी, 1,33,600 तो बस वही 1,33,600 रुपीज़ जो है वो क्या आ गया, बाय कैश करके वर्किंग नोट आ गया। और यही केस नंबर 3 है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। 2 केसेस तो आप लोग को पता ही है, मैं बताया था, तीसरा केस ही है। केस बोल लो या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बोल लो ना भाई, क्वेश्चन खुद तो बता दिया है बेचारा कि बस कंबाइन में क्या ध्यान रखना भैया, वो एडजस्टेड वाला लेना क्लोजिंग कैपिटल पार्टनर्स का। एक और वाला मेथड क्या होता है वो तो देखो, अब रिवीजन चाहते हो तो एक बार बता देता हूँ, ये देखो फोटो है, उसका भी फोटो मैंने खींच लिया था,
चलो केस 1 में क्या होता है, जब बोल देता है केस 1 कि व्हेन ओल्ड पार्टनर विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को हम क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, किसके बेसिस पे, न्यू पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बेसिस पे एडजस्ट कर देंगे, तब क्या होता है, तब ओल्ड पार्टनर कितना रुपए लेके आ रहा था, 1 लाख, उसका शेयर कितना था 1/5, तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो टोटल कैपिटल कितना आ गया 5 लाख। अब इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 12:8:5, तो उस 5 लाख को तुम किस रेशियो में बांट दो, 12/25, 8/25 और 5/25 में बांट दो, तो कितना हो गया 2,40,000, 1,60,000 और 1 लाख रुपए। यही बैलेंस कहाँ आ जाता, यहाँ आ जाता क्लोजिंग बैलेंस। अब तुमको इसके निकालने की ज़रूरत नहीं थी, इसका तो 1 ही लाख रुपए आता, इनका निकाल लिया 2,40 और 1,60। अब बेटा सुनना ध्यान से प्यारे बच्चों, अगर इधर इनका टोटल करके आ रहा था बैलेंस, मान लो और कुछ नहीं दिया है, अब बेटा क्लोजिंग बैलेंस निकालना सिखा रहा हूँ, सरप्लस डेफिसिट। मान लो इनका बैलेंस दिया है 2 लाख रुपए और इनका बैलेंस भी दिया है 2 लाख रुपए। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ये भाई साहब का 2,40 इधर आ रहा है, तो बड़ा कौन है, बिल्कुल सर 2,40 बड़ा है सर। सर 40,000 रुपये इनका ना, 40,000 रुपये ना सर इनका ना बैलेंस इनके पास में था सर 2 लाख रुपए। कितना था सर इनका बैलेंस, 2 लाख रुपए सर इनका बैलेंस पड़ा था सर। सर इनको मेंटेन करना था 2,40, सर इनके क्लोजिंग बैलेंस में इनको मेंटेन करना है ज़्यादा पैसा, इनका पड़ा कम है सर। सर ये इतना पैसा क्या करेंगे, घर से लेके आएंगे, या तो बाय बैंक करेंगे या तो करेंट अकाउंट लिखेंगे सर। और ये क्या है सर, डेफिसिट है, इतने रुपए की क्या पड़ गई, इनके कैपिटल में कमी पड़ गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेफिसिट ब्रॉट इन। इतना रुपए सर कम पड़ गया, कितना रुपए, 40,000 रुपये सर कम पड़ गया इनके में। और सर इनका क्या है सर, इनका पूरा 2 लाख रुपए, बड़ा 2 लाख है, तो इनका क्या हो गया सर, इनका 1,60,000 मेंटेन करना था, इनको 40,000 रुपये ज़्यादा पड़ा हुआ है, इनको 40,000 रुपये ज़्यादा पड़ा हुआ है। ये क्या कर लेंगे सर, टू बैंक या करेंट अकाउंट क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल विथड्रॉवल। ज़्यादा पैसा पड़ा था तो हम क्या मान लिए इसको, कैपिटल विड्रॉवल बोल दिए। अरे अरे क्या बोल दिया बेटा, कैपिटल विथड्रॉवल। क्या ये बात समझ में आई, सरप्लस और डेफिसिट, ये ए है कैपिटल विड्रॉल तो ठीक है लिख सकते हैं, लेकिन कैपिटल विड्रॉल क्यों कर रहा है, क्योंकि सरप्लस विड्रॉल लिख लो। हाँ वहाँ डेफिसिट ब्रॉट इन लिखे थे ना, डेफिसिट वर्ड लिखे थे इसलिए सरप्लस लिख दो, यहाँ ब्रॉट इन था लेके आ रहा है, यहाँ क्या लिख दो, विड्रॉल लिख दो, टेक्स आउट। ठीक है ठीक है, ये केस था एक केस, केस 1। केस 2 क्या था, केस 2 था ये रहा। अब ये थोड़ा सा तिरछा हो गया है, इसको अपन सीधा कर लेते हैं। चल भाई सीधा हो जा, ओए 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 ओए। केस 2 देखो क्या है, केस 2 में बोल रहा है कि मान लो इन दोनों का जो एडजस्टेड कैपिटल है कितना आ गया, सब प्लस माइनस करके 2 लाख और 2.5 लाख रुपए आ गया ए और बी का। उसको क्या करो, कंबाइन कैपिटल ले लो, क्या निकालने के लिए, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म निकालने के लिए। क्या कर लो बेटा, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म निकालने के लिए कंबाइन कैपिटल कर लो, क्लोजिंग बैलेंस किसका, ए और बी का। उसके बाद क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो उनके टोटल न्यू शेयर से।
टोटल न्यू शेयर का क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। तो ये जो आ गया क्या आ गया, टोटल कैपिटल आ गया। उस टोटल कैपिटल से क्या करो, उसका शेयर मल्टीप्लाई कर दो। तो सी कितना प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा ये आ जाएगा। ये केस है बेटा, इसमें लिखे रहेगा एडिशनल इंफॉर्मेशन में, जब नया पार्टनर ब्रिंग करेगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल, लास्ट लाइन में लिखे रहेगा, क्या वर्ड लिखे रहेगा, व्हेन न्यू पार्टनर विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो इसमें हम क्या करेंगे, पुराने पार्टनर्स के एडजस्टेड बैलेंस का टोटल करके कंबाइंड कैपिटल निकाल लिया। थर्ड मेथड था वैसा ही, बस इस थर्ड मेथड के बाद इसको क्या कर दिया, उनके टोटल नए शेयर, उनका टोटल नया शेयर था 12/25 और 8/25, उसका रेसिप्रोकल कर दिया। क्या कर दिया प्यारे बच्चों, रेसिप्रोकल, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया उनके एडजस्टेड कैपिटल के कंबाइन से। तो क्या आ गया, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। उस टोटल कैपिटल से उसके शेयर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया, उसका प्रोपोर्शनेट कैपिटल 1,12,500 आ गया। 1,12,500। क्या ये समझ में आया आप लोग को? हाँ भैया। ठीक। और तीसरा केस तो अभी बताया आप लोग को, क्वेश्चन में खुद मेंशन करे रहेगा, कंबाइंड कैपिटल का एडजस्टेड वाला, ए एंड बी का एडजस्टेड कैपिटल लेकर के, कंबाइंड कैपिटल लेकर के उसके बेसिस पे न्यू पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट किया जाएगा। ये था बेटा आपका एडमिशन के 3 केसेस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के। अब मैं बात करता हूं अभी के चैप्टर के। ब्रॉड डाउन कितना दे दिया था, 1 लाख, 1.5 लाख और 2 लाख। ये वाले भैया हमारे क्या हो रहे थे, रिटायर हो रहे थे, टू बैंक करके रिटायर होते हैं। अभी अब इनका ना सॉरी, यहाँ मान लो एज लोन में, उस दिन से क्या हो गया, सीज लोन में ए बी सी, अक्कू बक्कू चक्कू 3 पार्टनर्स थे। चक्कू जो है वो रिटायर कर रहा था, तो उस दिन से हम उसको सी को, जिस दिन से रिटायर कर रहा था, कैसे ट्रीट करने लगे, लोन अकाउंट में पैसा भेज दिया हमने 2 लाख रुपए। तो ये लोन अकाउंट बनाना भी अभी हम सीखेंगे कि लोन पे क्या है, ब्याज लगने लगा उस दिन से, जिस दिन से क्या हुआ है, फर्म से वो रिटायर हुआ है। तो बाकी बचा बैलेंस जो है ना, इसके लिए हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में ही, पहला केस बोल रहा है केस 1 कि जब टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म दे देगा, क्वेश्चन में लिख दिया रहेगा, व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी इक्वल टू 2 लाख रुपए। और अक्कू बक्कू चक्कू का जो पार्टनर्स का शेयरिंग रेशियो था, प्रॉफिट शेयरिंग, वो कितना था, 3:2:1। कितना था, 3:2:1 था इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोल सकते हैं इसको हम। सी रिटायर कर रहा है, तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ जाएगा, ए और बी का 3:2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, कितना आ जाएगा, 3:2। अब 3:2 में हमको क्या करना है, बांटना है इस कैपिटल को। तो कितना हो जाएगा, 2 लाख का 3/5 और 2 लाख का 2/5 कितना होता है, 1,20,000 और 80,000। सुन पा रहे हो मुझे? देखो तो यहाँ पे कितना बैलेंस आ जाता, यहाँ पे हम क्या लिखते, क्लोजिंग बैलेंस लिखते बाय टू बैलेंस कैरिड डाउन, 1,20,000 और 80,000। मतलब बेटा केस 1 में हमको बोल रहा है कि हमको ना टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म क्वेश्चन में ही दिया रहेगा 2 लाख रुपए रहेगा टोटल कैपिटल, ऐसा क्वेश्चन में ही मेंशन्ड है केस 1 में। उसी को बस प्रपोर्शनेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब जो भी सरप्लस डेफिसिट है वो निकाल लो। जैसे यहाँ पे डेफिसिट आएगा, 1,20 आ रहा है तो 20,000 का डेफिसिट आएगा। बाय बैंक से बोल दिया था डेफिसिट को, और यहाँ पे 1.5 था, मेंटेन 1 लाख करना था, सॉरी 80,000 करना था, तो 70,000 क्या हो जाएगा, टू बैंक करके विड्रॉल हो जाएगा। बाकी तो इधर वही रहेगा। कितना था भाई, 2 लाख ना, 2 लाख वो उसके लोन में ट्रांसफ़र हो गया उस दिन से। क्या ये केस 1 समझ में आया क्या आप लोग को? जब क्वेश्चन में, हाँ, जब क्वेश्चन में बोल देगा केस 1 में, व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन
टोटल कैपिटल नए फर्म का क्या है, दिया हुआ है। दूसरे केस में बोल रहा है कहाँ गया दूसरा केस, व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज नॉट गिवन, लेकिन फिर भी बोल देगा हमको कि इसमें क्या करना है, हमको सबसे पहले एडजस्टेड कैपिटल, दूसरे केस में हमको बोलेगा, जैसे इसमें एक एग्जांपल ले लिया है, इसमें लाइन लिखा हुआ है रामलीला और मदन पार्टनर है, लेकिन यहाँ कहीं बोला तो है नहीं, चलो ठीक है। When the total capital of the new firm is not given, calculate adjusted, ठीक है ना बेटा। देखो इस क्वेश्चन में ना आपको बोल देगा, टोटल कैपिटल तो नहीं देगा फर्म का, लेकिन आपको बोल देगा द पार्टनर्स कैपिटल लिस्ट को भी देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये लिख देगा, द पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी, और पार्टनर नहीं, रिमेनिंग पार्टनर, बचे हुए पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल is to be adjusted on the basis of न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या बोल देगा, क्या लाइन लिख देगा बेटा, पढ़ो तो, रिमेनिंग पार्टनर के कैपिटल को हमको क्या करना है, एडजस्ट करना है, किसके बेसिस पे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे। बचे हुए पार्टनर्स के कैपिटल को हमको एडजस्ट करना है, किसके बेसिस पे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे एडजस्ट करना है। तो बेटा देखो यहाँ पे ना ये वाला 2 लाख नहीं दिया है, ऐसा बोल रहा है, केस 2 है ये हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे बोल दिया है इतना चीज़ नहीं है, ये लो, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, इतना चीज़ बोला है बेटा हमको। बेटा जैसे ही मीटिंग लेफ्ट होगी वापस से सभी क्या कर लेंगे, रिजॉइन हो जाएंगे। यस सर। 1 लाख और 1.5 लाख और इधर 2 लाख, तो भाई 1 लाख और 1.5 लाख जो आ रहा है ना बेटा, उसको आप क्या करो, नीचे लिख लो। ये जो 1 लाख और 1.5 लाख में कोई प्लस माइनस नहीं करना है। इसको ना बेटा ऐसा भी कर सकते हो तुम लोग, देखो इधर लिख लो 1 लाख, इधर लिख लो 1.5 लाख, इधर तो 2 लाख की कहानी, सॉरी इधर तो 2 लाख की कहानी पहले ही ख़त्म हो गई थी, लोन में चला गया था। इसको थोड़ा लकीर को बड़ा कर लो, ये नीचे तक ले जाओ अकाउंट को, ऐसी टोटल करना पर नीचे तक ले जाओ, और नीचे तक ले जाने के बाद क्या करना, यहाँ पे बेटा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन बना देना। क्या बना देना, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 1 लाख और 1.5 लाख को, यही टोटल हो गया 1 लाख और 1.5 लाख। यहाँ भी लिख दो, क्या स्पीड में पेन चलेगा ना वहाँ पे, तो ये बना लोगे। अब बेटा वहाँ पे क्या करना, 1 लाख का और 1.5 लाख का पहले कंबाइन कैपिटल कर लेना, कितना होता है, 2.5 लाख होता है। यही 2.5 लाख को क्या कर लेना, प्रोपोर्शनेट कर लो, किस रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 3:2, 3:2 था बेटा। तो कितना हो गया, ए का कितना हो गया और बी का कितना हो गया, 1 लाख और 1 लाख। हाँ 2.5 लाख का 3/5 और 2/5, तो ये हो जाता है बेटा 1.5 लाख और 1 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख रुपए। ये 1.5 लाख और 1 लाख रुपए को बेटा हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे, टू बैलेंस कैरी डाउन। अब बेटा एक गलती हो गई कि यहाँ पे अमाउंट 1 लाख की जगह कितना आ जाएगा, बड़ा कौन है, 1.5 लाख। मतलब इन भैया को फिर क्या करना है, 50,000 रुपये का डेफिसिट पड़ रहा है, ये घर से लेके आएंगे या तो ये करेंट अकाउंट से लेके आएंगे, अगर क्वेश्चन में बोला है तो।
बैलेंसिंग फिगर। और मान लो क्वेश्चन में बैलेंस नहीं दिया ना, बहुत से बच्चों को डाउट जाता है, सर बैलेंस नहीं दिया सर करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया, कहाँ से आ गया, पैसा तो है नहीं। सर तो इसको क्या करना, ये जो बैलेंस नहीं है ना, अभी जैसे ही लीव होगी मीटिंग वापस ज्वाइन करना। ये जो बैलेंस है ना, इसको सीधा किधर लिख दो, एसेट साइड लिख दो, नीचे सीधा सीधा बैलेंस शीट है मान लो इसके नीचे, तो यही बैलेंस शीट के किस साइड आ जाता, एसेट साइड आ जाता। क्या बन के, इस करेंट अकाउंट बन करके बैलेंस शीट के किधर आ जाता, एसेट साइड आ जाता। 50,000 रुपये इतना लेने, इधर क्या आ रहा है देखो तो, दे नहीं सकते क्या? क्या चीज़, महाराज बैंक में दे नहीं सकते क्या वहाँ पे? नहीं डेफिसिट है ना, तो इतना पैसा हमको क्या करना है, लेना है ना उससे, तो ये एसेट साइड आ गया ना, इतना पैसा हमको लेना है उससे, तो ये उसी साइड आ गया। अगर यही चीज़ देखो उधर रहता, जैसे इसके में कितना है देखो, ये भाई का 1.5 लाख और ये 1.5 लाख रुपए पड़ा है, पर इनको मेंटेन कितना करना है, क्लोजिंग बैलेंस में 1 लाख मेंटेन करना है, तो इनके पास में 50,000 रुपये क्या निकल रहा है, ज़्यादा निकल रहा है। इसको क्या कर लेंगे, ये विड्रॉ कर लेंगे, सरप्लस को विड्रॉ कर सकते थे, लेकिन हमको क्वेश्चन में बोल दिया करेंट अकाउंट में भेजना है, तो क्या लिखेंगे, टू बीज करेंट अकाउंट, और इसको हम क्या लिखेंगे, सरप्लस। और ये जो सरप्लस है बेटा, विड्रॉ इसलिए नहीं कर सकते ना, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है करेंट अकाउंट में भेजने के लिए कि एनी सरप्लस और डेफिसिट विल बी एडजस्टेड थ्रू करेंट अकाउंट, ऐसा बोल दिया, बैंक नहीं बोला है। इसीलिए हम क्या करें, उसको हम करेंट अकाउंट लिख करके, सरप्लस लिख करके 50,000 रुपये दिखा दिया। और ये वाला पैसा किधर आ जाएगा, सीधा देखो ये वाला पैसा हमको देने को है, तो जिधर का बैलेंस निकल रहा है ना उसी साइड आ जाएगा। ये किस साइड आ जाएगा, तुरंत लाइबिलिटीज साइड आ जाएगा। किस साइड आ जाएगा, लाइबिलिटीज साइड तुरंत। ठीक है, किस नाम से आ जाएगा, बस वही नाम से, 20 करेंट अकाउंट, 20 करेंट अकाउंट। कितना रुपए का भाई, 50,000 रुपये का, 20 करेंट अकाउंट 50,000 रुपये। तो ये एक केस हो गया। ये थोड़ा लिखा स्लो रहा है, पता नहीं कैसे, अभी बढ़िया चल रहा था, अब थोड़ा नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है। चलो लिखा गया। चलो ठीक है, ये 2 केस हुए, अब तीसरा केस देखते हैं, तीसरा एडजस्टमेंट। क्या बेटा यहां तक समझ में आ रहा है सब लोग को ना, हाँ भैया। अब तीसरा केस कहाँ गया, हाँ, when the outgoing partner is to be paid through cash brought by the continuing partner in such a way as to make their capital proportionate to new profit sharing ratio। ओ भाई साहब, ये है एक अच्छा, जब पुराना पार्टनर को इस तरीके से कैश में पैसा दिया जाएगा, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर लाएंगे इस तरीके से लाएंगे कि उनका कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के। और इसका तो हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं। यस सर, इसका क्वेश्चन है हमारे पास, बाला, मोहन और गोपाल वाला। बस ये क्वेश्चन को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। ये किया स्क्रीनशॉट, ये शेयर किया, कहाँ गया, टेलीग्राम में, यहाँ से गया ये टेलीग्राम में, यहाँ से हमारे टेलीग्राम में आ गया। हम इसको सेव किए, गए अपने ऐप में, जनरल सब दे दिया। ठीक है, हमको गुडविल ऑफ द फर्म भी दे दिया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी दे दिया है, 10% मेंटेन करना है डेटर्स पे, लैंड एंड बिल्डिंग भी दे दी है, इंक्रीज फर्नीचर। ठीक, ये लास्ट लाइन पढ़ो, दिख रहा है क्या लास्ट लाइन ओसी, हाँ भैया। पढ़ो तो क्या लिखा है, मतलब माइक ऑन करके पढ़ो ना।
partners decided to bring in a sufficient amount to make payment to Mohan, calculate the capital of the new firm, and prepare necessary account with the balance sheet of the firm. देखो बेटा, इसमें बोला है रिमेनिंग पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि वो लेके आएंगे सफिशिएंट अमाउंट, ब्रिंग इन अ सफिशिएंट अमाउंट टू मेक पेमेंट टू मोहन, मतलब सफिशिएंट अमाउंट का पैसा ले करके आएंगे। अब कितना पैसा, कैसा पैसा, क्या लेके आएंगे, वही इसमें निकालना है। तो बेटा ये वाला जो एडजस्टमेंट है ना, इसको आप लोग बनाओ, पहले रिवैल्यूएशन बनाओ, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। भेजो ना फोटो। भेजूं? भेज रहा आप सभी को, भेजो भेजो कर। तुरंत बनाओ इसको, क्लास में बनाओ, मज़ा आ जाएगा। तुरंत एडजस्टमेंट इसका बनाएंगे, फिर सभी को भेज रहा हूँ। देखो मिला? अमन जैन, तू देखा नहीं बेटा? अमन है कि नहीं क्लास में? है। हूँ सर, हूँ। देखा नहीं फोटो? अमन ने भी देखा। अब यहाँ से देखते हैं कितने लोग एक्टिव है। जिया ने देखा है, काजल, खुशी और बनाओ रे बनाओ, सॉल्व करो। मैं नहीं बना रहा रिवैल्यूएशन, तुम बना के दो मेरे को, और पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस भी निकाल के दो सारा प्लस माइनस करके, फिर वो मैं एडजस्टमेंट बताऊंगा। उतना काम तुम करके दो। कोई बना के भेजो बढ़िया फोटो खींच के, वहीं स्क्रीन में दिखाऊंगा अभी तुरंत। चलो सुनो, एक बात सुन लो यार, बनाना इसको मैं बता देता हूँ, बस करना क्या है तुमको मैं एक बार बता देता हूँ। देख लो भाइयों, क्या करना, कैश दिया है क्या क्वेश्चन में? हाँ, बैंक का बैलेंस दिया है, और हमको क्या बोला है, रिमेनिंग पार्टनर्स ने इस टाइप से सफिशिएंट अमाउंट लाना है, पेमेंट देना है मोहन को। मतलब इन लोग पूरा पैसा खुद ला रहे हैं, बैंक का बैलेंस को नहीं छू रहे हैं, बैंक के बैलेंस को नहीं छू रहे हैं, मिनिमम बैलेंस पूरा मेंटेन रहने दे रहे हैं। हम ये मानेंगे कि बैंक का जो बैलेंस है वो एज इट इज़ पड़े रहेगा, एज इट इज़ पड़े रहेगा। इसको मिनिमम बैलेंस मेंटेन में छोड़ रहे हैं। क्या मान के छोड़ रहे हैं? मिनिमम बैलेंस मेंटेन मान के छोड़ रहे हैं। अब भाई मान लो 3 पार्टनर्स के कैपिटल थे, तीनों का जो बैलेंस आ रहा था ना, वो आ रहा था टू बैंक करके इसको देने के लिए आ रहा था 2 लाख रुपए, और इनका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था टू बैलेंस कैरिड डाउन, इनका आ रहा था 1 लाख और 1,20,000। तो क्या करना मालूम, तीनों बैलेंस को जोड़ लेना। किन तीनों को जोड़ लेना? 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस ये 2 लाख रुपए भी तो इन्हीं लोग लाए हैं ना, 2 लाख रुपए भी तो इन्हीं लोग लाए हैं। तो अब ये 2 लाख रुपए को इन लोग कैसे लाए हैं वो समझना पड़ेगा, कैसे लाए हैं वो समझना पड़ेगा। तो इन तीनों को जोड़ के क्या करना, कितना होता है, जोड़ो तो तीनों को, 2 लाख, 3 लाख, 4,20,000। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ ना, हाइपोथेटिकल एग्जांपल से। 4,20,000, और ये इक्वल पार्टनर हैं। क्या है? इक्वल पार्टनर हैं। तो क्या करना, यहाँ पे 4,20, हाँ इसको टोटल कर लो, टोटल कर लो, यहाँ पे टोटल करके इसको कैरी डाउन कर देना, ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन कर देना।
यहाँ पे लिख देना क्या, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000 और 4,20,000 का कितना होता है इक्वल 2,10,000। 140। अरे 140 कैसे होगा, 4,20 का 2,10 होगा ना। पर तीन जन के बांटना, दो जन के। दो लोग के बांटेंगे ना, दो लोग बचे हैं, एक तो चला गया लोन, दो 10। इसका तो चला गया, तो कितना हो गया 2,10,000, 2,10,000। अब इसको क्या करना, माइनस कर लो, मतलब 2,10 को 1 और 1,20 से माइनस करो, कितना होता है, इसके में कम पड़ रहा है 1,10,000 रुपये और इसके में कम पड़ रहा है कितना 90,000 रुपये। और तुम चेक भी कर लो कि ये 1,10 और 90 को जोड़ करके वही 2 लाख रुपए आ रहा है जो इन लोग ले करके आ रहे हैं घर से बाय बैंक डेफिसिट। जितना उसको पैसा देना था ना उतने ही रुपए इन लोग ले करके आ रहे हैं अपने घर से, 2 लाख देना था उसको, ये देखो, और 2 ही लाख इन लोग लेके आ रहे हैं। इस तरीके से ला रहे हैं कि इनका कैपिटल किसके प्रोपोर्शनेट हो जा रहा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के। मतलब तुमको क्या करना रहेगा, जो भी क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है उसमें उसको जितना देना उसको जोड़ दो, क्योंकि मिनिमम बैलेंस यूज नहीं करना है बैंक का, बोला नहीं है। तो बस यही है इसमें, इसीलिए ये लाइन लिखी हुई है क्या, कि रिमेनिंग पार्टनर इस तरीके से पैसा ला रहे हैं सफिशियंट अमाउंट की मोहन को पेमेंट दे दें और उनका कैपिटल भी किसके प्रोपोर्शनेट हो जाए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के। समझ आया मैं क्या बोला? इसका स्क्रीनशॉट कर लो एक बार और एक बार इसको बना के देखो। ये मैं बना के तुम लोग को अभी भेजता हूँ, इसका आंसर भी भेजूंगा मैं तुम लोग को, समझो ना।